नमस्ते। क्या चल रहा है आपके रिलेशन में? क्या चल रहा है इस रिलेशन में? आपके पार्टनर के मन में क्या सोच रहे हो वो? सबसे पहला कार्ड जजमेंट। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड से यहाँ पर शुरुआत हुई है। आपके पार्टनर तो भगवान से प्रे कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं इस रिलेशन की शुरुआत, ये इंसान चाहते हैं आपको कोई डिसीजन देना। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है जजमेंट। ओके, और क्या सोच रहे हैं ये? क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? द हाई प्रेस्टेज। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओह वाओ, कितनी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए, देख रहे हो? सारे के सारे ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका लग रहा है। या तो ये इंसान मानते हैं ऐसा कि भगवान ने आपको दोनों को मिलाया है, भगवान ने इस जोड़ी को बनाया है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान आपके लिए फील करने लगे हैं। इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान के मदर फिगर की तरह केयर करते हो। ओके, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस बात को रियलाइज़ करने लगे हैं कि आप एक मदर फिगर की तरह केयर करते हो, आप ही सच्चा प्यार करते हो इस इंसान से। और बहुत ज़्यादा सोच रहे कि अब नसीब के बारे में भी सोच रहे हैं। मे बी अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां कर दी है तो अब ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर भी सोच रहा है। ऐसा नहीं कि आपको ब्लेम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो इस इंसान से, और इस इंसान के मन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी थॉट्स आ रहे हैं। और कुछ लोग लिए हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगातार लग रहा है कि आप कुछ तो आप छुपा रहे हो जो इस इंसान को बता नहीं रहे हो। ओके, यहाँ पर है देखो, 9 ऑफ वैंड्स। कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, डिसीजन चाहते हैं। किसी बात को लेकर नाराज भी है, या हो सकता है कि आप बहुत गुस्से में हो और ये पर्सन सोच रहे कि अगर आपसे कुछ बोल दे तो बस आप गुस्सा करोगे, नाराज हो जाओगे। कोई क्लैरिटी तो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। कुछ सवाल किए थे आपने इस इंसान को और ये इंसान उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं। अगर आपको कुछ गलत फहमी हुई है तो ये इंसान उन बातों को क्लियर करना चाहते हैं, ये आपकी गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि या तो इस इंसान को ऐसा हो रहा है कि मुझे अब अपने फाइनेंस पर काम करना चाहिए, मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। या तो इस इंसान को लगता है कि आप अब खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा, आप इस इंसान के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हो। या तो इंसान खुद सेल्फिश है या ये इंसान आपको आजकल सेल्फिश समझते हैं। इस इंसान को लगता है कि इतना प्यार करती थी मुझसे लेकिन आजकल इसे क्या हो गया, ये तो कुछ मुझे भाव ही नहीं दे रही है या दे रहा है। ओके, तो कार्ड नीचे गिर गया है। देखो यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। ब्लॉक करके रखा है ना, या तो आपने ब्लॉक करके रखा है या इस इंसान ने ब्लॉक करके रखा है। लेकिन अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो ये डेफिनेटली आपको हटाएंगे ब्लॉक और कुछ बातें आपसे क्लियर करेंगे। देखो, आपके बिना इस इंसान की हालत ख़राब हो गई है, या तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल है। ये भी एक वजह हो सकती है कि इंसान आपसे दूर चले गए थे और अब ये इंसान इस स्ट्रगल से निकलना चाहते हैं, अब अपने फाइनेंस के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान को बिल्कुल अकेला कर दिया, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि यह आपकी सोच है कि आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, इस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स। राशि कौन सी है? यहाँ पर राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, कन्या राशि भी है।
ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है। और क्या चल रहा है इस रिलेशन में? मिलना चाहते हैं आपसे, आपको जीतना चाहते हैं, आपका प्यार जीतना चाहते हैं। देखो, ये इंसान आपके बिना इतने अकेले पड़ गए हैं कि ये ज़्यादा पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। जब आप दोनों मिले थे उन लम्हों को ये इंसान बहुत मिस करते हैं, और ये चाहते हैं आपसे मिलना, आपको जीतना चाहते हैं ये पर्सन। देखो, 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस भी स्ट्रांग है। इस इंसान में फायर भी बहुत ज़्यादा है और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है। देखो, ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी में है इंसान। ओके, और चाहते हैं आपसे मिलना। डेफिनेटली द फूल, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी गलतफहमी भी हुई है और हो सकता है कि झगड़े भी हुए हैं, और इंसान भी थोड़े नाराज़ है आपके ऊपर कि आपने कुछ तो बातें छुपाई है, या हो सकता है कि ट्रस्ट इशू भी हो। ओके, आपने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, फिर भी इस इंसान को लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप इस इंसान से झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। तो देखो, आपने प्यार बहुत किया है इस इंसान से, और ये इंसान मानता है उस बात को। ये इंसान मानता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। मानते हैं ये पर्सन कि ये जो भी कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, और ये जो लड़की है या लड़का है मुझे बहुत प्यार करता है या करती है, और मुझे इसे नहीं खोना चाहिए, मुझे इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए, उसे मेरे सिवा कोई और जीत नहीं सकता। मे बी एक जुनून भी है इस इंसान के दिल में आपके लिए, जुनून, पैशन, कि आपको इस इंसान के सिवा कोई और आपका नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसा कुछ ट्रस्ट इशू और आपको खोने का डर और कुछ बातें छुपाना, ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। लेकिन प्यार है, ये इंसान प्यार तो करते हैं आपसे, और आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी ये इंसान कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान आपको अनब्लॉक करे। ओके, चाहते तो बहुत है, मुझे नहीं लगता कि इंसान आपको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हो? किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इस रिलेशन को बिल्कुल, आप भी हारना नहीं चाहते हो इस प्यार में, आप भी हारना नहीं चाहते हो, तो फिर गलतियां कहाँ होती है? इस इंसान को तो बहुत अकेलापन, सैडनेस, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए इंसान। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए आप इस इंसान को पाना चाहते हो। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, इमोशंस भी है आपके दिल में, और आपको जो भी फीलिंग है बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, आपने बहुत शक किया था क्या इस इंसान के ऊपर? इस वजह से इंसान इतने नाराज है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब कप्स, ओह माय गॉड, आप एक नई शुरुआत चाहते हो, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से, और बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके दिल में, और आप जल्द से जल्द चाहते हो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। और क्या सोच रहे हो आप? हमेशा की तरह कार्ड नीचे गिर गया है, यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। देखो, इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप साथ नहीं देते हो, आपको भी ऐसा लगता है कि ये इंसान धोखेबाज है। यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स। कोई बातें ऐसी हुई कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इस इंसान ने मुझसे झूठ बोला या बातें छुपाई। जैसे कि यहाँ पर भी इस इंसान को भी लगता है कि आपने बातें छुपाई, आपको भी लगता है इस इंसान ने बातें छुपाई। तो दोनों को भी ऐसा हो सकता है कि दोनों को भी लगता हो कि सामने वाला धोखा दे रहा है, सामने वाला मेरे साथ झूठ बोल रहा है। आपको भी यही फील होता है कि इस इंसान ने झूठ बोला, आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ धोखा किया। टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत हर्ट हो आप, कोई ऐसी बातें हुई है कि इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। ओके, और क्या सोच रहे हो आप?
थ्री ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, देखो या तो आप इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जो पास्ट में आपने साथ में वक्त बिताया, आप उस वक्त को बहुत याद करते हो, या तो आपको इस इंसान के ऊपर बहुत शक होता है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के ज़िंदगी में कोई और है, ये किसी और के साथ खुश है, इसे मेरी कोई पड़ी नहीं है, इसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। और ये इंसान तो मानते हैं कि आप इनकी बहुत फिक्र करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी फिक्र नहीं करता है। ओके, तो थ्री ऑफ कप्स भी है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है और ऊपर से आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देख रहे हो कितने इमोशंस है आपके दिल में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। बहुत कन्फ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस इंसान के दिल में आखिर चलता क्या है। आपको ऐसा लगता है कि इसके ज़िंदगी में कोई और तो नहीं, इसके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं है, या आपको पता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है इसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स, आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, या आप इस इंसान की ज़िंदगी में जल्द से जल्द वापस जाओ, ऑनलाइन बात हो आपकी, आप इस इंसान के साथ हैप्पी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, वक्त बिताना चाहते हो, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हो, ज़िंदगी जीना चाहते हो, आपके ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ भी आप इस इंसान के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, बहुत खुश रहना चाहते हो आप, और आप यही फ्यूचर देखते हो कि ऐसा ही हो, जल्द से जल्द एक नई शुरुआत हो। और क्या सोच रहे हो आप? फाइव ऑफ सोर्ड्स, ट्रस्ट इशू है, आपको शक है इस इंसान के ऊपर, या वाइस वर्सा हो सकता है कि इस इंसान का शक है आपके ऊपर। देखो वापस यही एनर्जी के फाइव ऑफ सोर्स, कोई एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा है, दोनों भी चाहते हो एक दूसरे की तरफ आना, और दोनों भी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। इस इंसान को लगता है कि आप बातें छुपाते हो, आपको लगता है कि इंसान आपसे बातें छुपाता है। फाइव, डबल फाइव, देखो फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ट्रिपल फाइव है यहाँ पर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन भी आपके बिना बहुत अकेले पड़ गए हैं, और आप भी आपके पर्सन के बिना बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो। दोनों को भी सेम हालत है, देख रहे हो, सेम हालत है, दोनों से भी आगे नहीं चला जा रहा है, दोनों से भी ज़िंदगी नहीं जी जा रही है एक दूसरे के बिना, दोनों की हालत ख़राब है, दोनों भी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, और दोनों को भी ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे अकेला कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? मे भी गलतियाँ दोनों की भी नहीं है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो आप सोच रहे हो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप नेगेटिव सोचोगे, आपके पार्टनर भी नेगेटिव सोचेंगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके पार्टनर भी पॉजिटिव अपने आप सोचने लगेंगे, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों की भी सेम हालत है। टू ऑफ सोर्स, डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो गाइस, बहुत ज़्यादा। पहले तो आपको इस कन्फ्यूजन से निकलना होगा, या तो आपको लगता है लगातार कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन है, ये इंसान मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा, ऐसे नेगेटिव सोच रहे हो आप, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर भी देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो ना, आप दोनों भी कितना मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। दोनों को भी लगता है कि सामने वाला सेल्फिश है, इसने अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया, या अपने फ़ायदे के लिए इंसान मुझे छोड़ कर चला गया, मुझे अकेला कर दिया। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सेम सोच रहे हो, सेम, और दोनों को भी कन्फ्यूजन है, दोनों को भी ट्रस्ट इशू है, दोनों भी बातें छुपा रहे हो एक दूसरे से, दोनों भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, दोनों भी एक दूसरे की केयर करते हो। हाँ, आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत केयर करते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान केयरलेस है, ये मेरी केयर नहीं करता है। ये फ़र्क है आप दोनों की फीलिंग में, ठीक है। चाहे जो हो इस रिलेशन में कंडीशन, लेकिन इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से, ये इस इंसान को पता है।
ओके। मुझे तो लगता है कि आप कम समझते हो इस इंसान को, ये इंसान आपको ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप शक कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आजकल आपको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इंसान मेरी केयर नहीं करता, लेकिन बहुत केयर करते हैं पर्सन आपकी। राइपनेस, यहाँ पर है 9 नंबर, यहाँ पर भी देखो 9 नंबर, 99। ओके, देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, डिवाइन टाइम का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। राइपनेस, भगवान एक सही वक्त पर इस रिलेशन में सब कुछ जस्टिस होने वाला है। ओके, और यहाँ पर क्या गाइडेंस है? देखो बहुत ही इमोशनल है, आपका दिल आज भी इस इंसान के लिए धड़कता है, आप बिल्कुल रह नहीं सकते इस इंसान के बिना। एक मदर फिगर की तरह आप इस इंसान की केयर करते रहते हो, चाहे जितना भी आप इस इंसान को दिखाते हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है या ऐसा कुछ आप दिखाते हो ऊपर ऊपर से, फिर भी अंदर से बहुत केयरिंग लविंग पर्सनैलिटी है आपकी और आज भी आप इस इंसान की बहुत केयर करते हो और इस पर्सन को ये बात पता है। ओके, इस पर्सन को पता है कि आप बहुत प्यार करते हो, चाहे आप इस बात को छुपाते क्यों ना हो, फिर भी ये जानते हैं। एडवेंचर, देखो आपके लाइफ में कुछ सरप्राइज मिलने वाला है आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले बैलेंस करना होगा, बहुत इमोशनल हो आप। ओके, और यहाँ पर है एडवेंचर, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है या बहुत ही सरप्राइज हो आपके लिए। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है या ये पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं और हो सकता है कि आप कहीं डेट पर जाओ, कहीं नई जगह पर घूमने के लिए जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ये इंसान आसानी से आपको नहीं भूल सकता, ये इंसान तो आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और आप भी इस इंसान को नहीं छोड़ने वाले, आप भी बहुत प्यार करते हो। ठीक है, और क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको दोनों को ना एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों भी प्यार करते हो, दोनों भी एक दूसरे के बिना अकेले पड़ गए हो, फिर भी एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हो। देखो कंडीशनिंग, एडिक्शन भी है यहाँ पर। मे बी पास्ट में आपको एडिक्शन हुआ था इस इंसान का बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी, ऐसा भी हो सकता है। एडिक्शन सा बन गए हो आप दोनों भी एक दूसरे के लिए, दोनों भी एक दूसरे को याद के बिना नहीं रह सकते और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये बात भी यहाँ पर है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, फिजिकल अट्रैक्शन भी है और प्यार भी है। डेफिनेटली मुझे बार बार यही दिख रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना होगा, पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़रूरत है। प्यार दोनों भी एक दूसरे से करते हो, दोनों भी प्यार करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। आपको इस कन्फ्यूजन से निकलना ही होगा। फिर है 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है द रिबेल, इंटेंसिटी। देखो दोनों के दिल में जुनून है एक दूसरे के लिए, लेकिन हो सकता है कि दोनों भी शायद अपने ईगो में आकर एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। द रिबेल है यहाँ पर, या तो आपके पर्सन बहुत इगोस्टिक है या आपको भी ऐसा हो रहा है कि मैं क्यों उसके पास जाऊँ। हो सकता है कि आप दोनों भी ऐसा सोच रहे हो कि मैं क्यों उसके पास जाऊँ, मैं क्यों पहले शुरुआत करूँ, आना है तो आए, जाना है तो जाए। ऐसा कुछ आप दोनों भी सोच रहे हो एक दूसरे के लिए। वो पर्सन आपका इंतज़ार करते हैं, आप उनका इंतज़ार करते हो। दोनों भी एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, सामने वाले का इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओह माय गॉड, देखो वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर है नंबर 44, 44 शायद आपको दिख रहा हो आजकल। यहाँ पर है नंबर 44, 8 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। देखो इस पर्सन का दिल आपके लिए ही है, आज भी आपके लिए धड़कता है और आपको ये नेगेटिव सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। प्यार करते हैं ये पर्सन आपसे।
अभी भी दिल लेकर खड़े हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली जस्टिस होने वाला है। जो भी गलतियां इस इंसान ने की है, उन गलतियों का एहसास अब इस इंसान को हो गया है और ये आपको जस्टिस देने वाले हैं। इस इंसान को पता है कि कुछ तो गलतियां इस इंसान की थी और अब आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। जो भी होगा बहुत ही ग्रेट होगा। ओह माय गॉड, देखो मैंने क्या बोला कि आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आप तो बहुत ही ब्रोकन हार्ट हो, आपको लगता है कि मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे बहुत दुखी बना दिया इस इंसान ने। आपको इस दर्द से निकलने की ज़रूरत है। आपके साथ अगर हुआ भी ऐसा, अगर आपका दिल तोड़ दिया इस इंसान ने, तो अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट। जो भी नाइंसाफ़ी हुई है, जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर एक कॉर्नुकोपिया। देखो कुछ लोगों के लिए ना फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत, देखो नंबर है 11। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद कोई मजबूरी थी, ऐसा भी हो सकता है। मैजिशियन एंड द मिरर, देखो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर वॉकिंग अवे भी है। आज तक देखो नंबर है 27। आज तक भले इंसान आपसे दूर भाग रहा था, हो सकता है आज तक भले इंसान आपसे दूर भाग रहा था, लेकिन अब ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान अब आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। यहाँ पर ब्रोकन हार्ट है। हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया हो, आपको बिन बता आपके ज़िंदगी से चले गए हो, आप ढूंढते रहे इस इंसान को, इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, बात नहीं की। आज तक ये इंसान आपसे दूर भागते रहे, लेकिन अब ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर आया है। बहुत जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे और आपके साथ इंसाफ होगा। देखो क्या बात है, ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वही आपके ज़िंदगी में होगा। आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपके साथ पॉजिटिव होगा ही नहीं। जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मुझे पता है वो नहीं आएगा, तो आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि आप खुद यही यूनिवर्स में भेज रहे हो। वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि वो नहीं आएगा, जब आपको पता है कि वो नहीं आएगा, तो फिर आप रीडिंग देखकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पहला सवाल तो ये है। दूसरा है कि आप अगर यूनिवर्स में यही भेज रहे हो, तो आपका पर्सन आपके पास कैसे आएगा, जबकि आप खुद यही मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो नहीं आएगा। तो वो नहीं आएगा। क्या मुझे नहीं समझ में आता ऐसे नेगेटिव जो कमेंट करते हैं ना। आप खुद यूनिवर्स में यही सेंड कर रहे हो कि वो पार्टनर आपका नहीं आएगा, और ये भी नहीं समझ में आता कि जब आपको पता है नहीं आएगा, तो फिर आप रीडिंग देखते क्यों हो? और जो भी टैरो रीडर है उनको ब्लेम क्यों करते हो? जब खुद आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, जब आप खुद कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं सोच सकते, आप सामने वाले को कब तक ब्लेम करते रहोगे? तो ये टैरो रीडर को ब्लेम करना छोड़ दो। जो कुछ भी अपने कर्म है, जो कुछ भी है अपना मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो आप सोचते हो वही ज़िंदगी में घटित होता है। तो टैरो रीडर्स को ब्लेम करना छोड़ दो। वो उनका काम कर रहे हैं, जो उनको गाइडेंस आती है वो दे रहे हैं। वो तो चाहते हैं ना हर किसी के साथ रेजोनेट हो। हर टैरो रीडर चाहती है कि उसकी रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट हो, हर किसी को उसकी खुशियाँ मिले, उसका प्यार मिले। ऐसा कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है। मैं भी चाहती हूँ कि हर किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो, हर किसी का पार्टनर उसके पास वापस आए, हर किसी को उसकी खुशी मिले। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना। एक जनरल रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। तो ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। ये सब आपके ऊपर है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। ओके, तो यहाँ पर तो दिख रहा है कि ये इंसान ने अब तक आपसे दूर भागने की कोशिश की, मे बी आपके कॉल नहीं उठाया, आपको ब्लॉक कर दिया। हो सकता है बहुत ऐसी बातें हुई यहाँ पर जो वजह से आपका दिल टूट गया, बहुत परेशान हो गए हो आप। लेकिन अब यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आया कि इंसान यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग, और आपको भी बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को। ओके, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, उतना ही जल्दी आपका पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएगा। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।